मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सब लोगों के लिए बाइबल का संदेश। इस संदेश के जरिए आप जानेंगे मनी, पैसों के बारे में। बाइबल में पैसों को लेकर जो बातें बताई गई है, मैं आपको उससे रिलेटेड 10 वचन यहाँ बताने वाला हूँ। इन वचनों को जानकर आपको ईश्वर की आशीष मिले। सबसे पहले हम पहले वचन को देखते हैं, जो है पहला तिमोथी के चैप्टर 6 के वर्स 10 में लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को बहुत सारे दुखों से छलनी बना लिया है। दूसरे वचन को देखते हैं, जो है नीति वचन के चैप्टर 13 के वर्स 11 में लिखा है, निर्धनों के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। इसके बाद हम तीसरे वचन को देखते हैं, जो है प्रकाशित वाक्य के चैप्टर 14 के वर्स 12 में लिखा है, यहाँ संतों का धीरज है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु में उनका विश्वास है। चौथे वचन की ओर हम रुख करते हैं, जो है यूहन्ना के चैप्टर 4 के वर्स 13 और 14 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। और वर्स 14 में लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो उसे मैं दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उस समय में एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। पांचवें वचन को देखते हैं, नीति वचन के चैप्टर 11 के 24 में लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी कुछ हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। मतलब जो ज़्यादा दे रहे हैं उनकी बढ़ती होती है, और जो बहुत कम दे रहे हैं फिर भी उनकी घटती ही होती है। अब हम छठवें वचन को देखते हैं, जो है व्यवस्था विवरण के चैप्टर 8 के वर्स 17 और 18 में लिखा है, और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति तेरे ही सामर्थ और तेरे ही भुजबल से प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। सातवें वचन को देखते हैं, जो है रोमियो के चैप्टर 13 के वर्स 7 और 8 में लिखा है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आठवें वचन की ओर हम देखते हैं, जो है नीति वचन के चैप्टर 31 के वर्स 6 और 7 में लिखा है, जिसे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन परिश्रम से फिर स्मरण ना करें। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अब हम 9वें वचन को देखते हैं, जो है नीति वचन के चैप्टर 14 के वर्स 4 से लिखा है, जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला निर्मल तो रहती है, परंतु बैल के बल से ही अनाज की बढ़ती होती है। अब हम 10वें वचन को देखते हैं, जो है सभोपदेशक के
चैप्टर 11 के वर्स 1 और 2 में लिखा है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ गिरेगी। तो मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस वीडियो के लिए इतना ही। परमेश्वर की महिमा।